नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए हाजिर हूं दोस्तों। आप सभी के सामने जो आपकी यूपी ट्रिपल एस जेई की स्पेशल क्लास आप सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है। तो उसी के क्रम में दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पर आज हम रिवीजन करने वाले हैं, शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले यदि आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर दोस्तों विजिट कर सकते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहली चीज़ है जो प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड जो होता है, आप सभी जानते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड होती है, जो आदर्श तरल होते हैं, आइडियल फ्लूइड्स होते हैं, तो दोस्तों उसके लिए जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होती है, वो दोस्तों कैसी होती है? नगण्य होती है और असंपीड्य यानी कि इनकम्प्रेसिबल होती है। और वर्क मॉडुलस का जो मान है वो कितना होता है दोस्तों? अनंत होता है और अशयान होता है। वहीं पर डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी रो बराबर एम अपॉन बी दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी होती है। और जो पानी का जो समुद्र का घनत्व होता है वो नदी के घनत्व से दोस्तों अधिक होता है। यदि दोस्तों आप भी कर रहे हैं लेखपाल की तैयारी, तो उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए एक बेहतरीन बुक मार्केट में आप सभी के लिए अवेलेबल हो गई है। इस बुक का नाम है चक्षु उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास। ये उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित इस प्रकाशन की सभी जो पुस्तकें हैं, आपको जो नज़दीकी आपका बुक सेलर है दोस्तों, बुक स्टॉल है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस बुक में दोस्तों, क्या क्या यहाँ पर आप सभी को मिलने वाला है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व एवं चकबंदी लेखपाल की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम अनुसार 1100 प्लस आपको गत वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन इसमें देखने के लिए मिलेगा। और दो जो सोलवर पेपर हैं आप सभी के 13/9/2015 को जो प्रथम एवं द्वितीय पाली में आपका पेपर हुआ था, वो यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, इसमें जो चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, बिल्कुल टॉपिक वाइज आप सभी को यहाँ पर दी गई। जैसे राजस्व, ग्राम विकास और ग्राम समाज है ना, उसके बाद चकबंदी जो ग्राम समाज होता है उसके अंतर्गत आपके टॉपिक इस बुक में यहाँ पर दिए गए हैं। और जो विषय सूची है दोस्तों, उसके अंतर्गत आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टॉपिक वाइज इस बुक में दोस्तों आप सभी को दिया गया है। तो आप चाहें तो इसको बुक को नज़दीकी जो बुक सेलर है आपका, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश राजस्व, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इस बुक में आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। वहीं पर दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो यूनिट ऑफ डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी का जो मात्रक होता है वो होता है 1 GM अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर क्यूब kg प्रति मीटर क्यूब। स्पेसिफिक जो वेट होता है, ठीक है, स्पेसिफिक वेट बराबर होता है भार बटे आयतन। और W बराबर आप सभी जानते हैं कि mg होता है और B बराबर यहाँ पर आयतन है। तो हम इसको लिख सकते हैं W बराबर रोजी, है नी, इसको लिख सकते हैं हम रोजी। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट की क्या होती है? MKS पद्धति में और CGS पद्धति में। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, MKS पद्धति में MK पद्धति में होती है kgf अपॉन मीटर क्यूब, और SI में होती है दोस्तों न्यूटन पर मीटर क्यूब, और CGS में होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब में होता है दोस्तों 1/kgf अपॉन 9.8 मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करूं तो म्यू बराबर B/m, जिसको हम 1/ρ के बराबर भी दोस्तों इसको रख सकते हैं। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आपने देखा होगा कि श्यानता क्या होती है। श्यानता दोस्तों क्या होती है? तो श्यानता तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक परत दूसरी परत पर फिसलने का क्या करती है? विरोध कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी तरल की श्यानता उस तरल के कणों को डिफॉर्म करने की आपेक्षिक सरलता या कठिनाई की माप दोस्तों होती है। इसको किससे डिनोट करते हैं? तो टॉय बराबर म्यू dB अपॉन dy, टॉय बराबर म्यू dB अपॉन dy। यहाँ पर म्यू क्या है दोस्तों? यहाँ पर म्यू क्या है? और इसमें दोस्तों आपको सभी को बताया जाता है कि जो SI पद्धति में इसके मात्रक होते हैं, ठीक है, SI पद्धति में जो इसके मात्रक होते हैं, तो न्यू क्या है? यहाँ पर न्यू है एक स्थिरांक है जिसे हम श्यानता गुणांक कहते हैं, या गतिज श्यानता या परम श्यानता या श्यानता गुणांक दोस्तों इसको कहलाते हैं। ठीक है, अब न्यू का जो मात्रक होता है टॉय अपॉन dB अपॉन dy, यानी कि इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। CGS पद्धति में डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, MKS पद्धति में kgf सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और SI पद्धति में इसको न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, या हम दोस्तों इसको पास्कल सेकंड के नाम से भी दोस्तों इसको जानते हैं। ठीक है, पानी की जो सांद्रता होती है उसका मान लगभग कितना होता है? 0.01। पानी की जो सांद्रता होती है उसका मान लगभग 0.01 दोस्तों होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप सभी के लिए दिखाई गई थी। यहाँ पर इसकी श्यानता के बारे में यहाँ पर बताया गया है ना। तो म्यू वाटर, म्यू एयर, उसके बाद Hg, उसके बाद वाटर, है
है ना। उसके बाद जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो होती है म्यू अपॉन रो। उसके बाद ये 20 सेंटीग्रेड पर क्या होता है, एयर की ज़्यादा होती है, वाटर की ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें दोस्तों आप इसको आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। वहीं पर प्रेशर इनसाइड ड्रॉप बबल्स एंड जेट क्या होता है, बूंद के अंदर दाब का जो अंतर होता है 4 सिग्मा अपॉन डी। अगर बुलबुले की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बुलबुले कैसे होते हैं, इसको याद करने की ट्रिक यही होती है कि बूंद के अंदर हो तो 4 सिग्मा अपॉन डी, और बुलबुले के अंदर क्योंकि बुलबुले कैसे होते हैं, अधिक होते हैं, तो इसलिए जो अधिक वाला मान होगा वो किसके लिए लेंगे, हम बुलबुले के लिए लेंगे, यानी कि 8 सिग्मा अपॉन डी। वहीं पर जेट के अंदर के दाब की बात करूँ तो डेल्टा पी बराबर क्या होता है 2 रो अपॉन डी। कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी क्या होती है, ठीक है, केशिकात जो इसको बोला जाता है। तो केशिकात का मेन काम क्या होता है दोस्तों, केशिकात का मेन काम क्या होता है, ये आपने भी पढ़ा होगा। तो केशिकात, इससे पढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी ने कोहेजन और एडिशन पढ़ा होगा, सहसंजन जिसको हम हिंदी में कोहेजन को बोलते हैं और असंजन बोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो सहसंजन होता है ये क्या होता है। तो किसी द्रव का, सबसे पहले सहसंजन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी द्रव का बहगुण जिसके कारण उसके अणु एक दूसरे को क्या करते हो, आकर्षित करते हो, अट्रैक्ट करते हैं, सहसंजन कोहेजन कहलाता है। पानी की बूंद अपना गोल आकार इस गुण के कारण ही दोस्तों बनाती है, श्यानता का गुण भी इसके कारण ही होता है। जैसे पारा, सरेश तथा पेंट में सहसंजन का गुण दोस्तों होता है, ठीक है। आसंजन क्या है, एडिशन क्या है दोस्तों, तो तरल का बहगुण जिसके कारण अलग अलग प्रकार के तरलों के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या किसी तरल और ठोस के अणुओं में आपस में आकर्षित होते हैं। पानी में आसंजन अधिक होने के कारण पानी कांच को गीला करता है, जबकि कांच पारा की सतह को गीला नहीं कर पाता दोस्तों, यही एक कारण होता है। वहीं पर दोस्तों बल्क मॉडुलस के बारे में बताया जाता है, तो ठीक है, बल्क मॉडुलस बराबर होता है 1/बीटा, और इसका मान, इसकी वैल्यू जो होती है -b dp अपॉन db, और इसके मान यहाँ पर दोस्तों बताए गए। उसके बाद जो न्यूटन तरल है या न्यूट्रॉनी तरल क्या है, या है ना, तो ऐसे तरल जो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करते हैं, यानी कि म्यू बराबर क्या आता है c कांस्टेंट है, ऐसे तरल जो न्यूटन के श्यानता नियम को का पालन करते हैं न्यूटोनीय तरल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वायु, जल, एल्कोहल, डीजल, पेट्रोल, पतले तेल, बेंजीन और जो सभी प्रकार की गैसें हैं दोस्तों वो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। ये इक्वेशन होती है न्यूटोनीय तरल के लिए, टॉय बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अच्छा, नॉन न्यूटोनीय तरल क्या होते हैं, तो ऐसे तरल जो न्यूटन के श्यानता का नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी कि म्यू बराबर नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और आप सभी जानते हैं कि इस बार का जो पेपर होगा वो 150 क्वेश्चनों का पेपर होगा। तो कम से कम हाइड्रोलिक से आपको 30 से 40 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, 30 से 40 प्रश्न दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है प्रेशर मेजरमेंट। पास्कल नियम पढ़ने से पहले दोस्तों हम सभी को पता होना चाहिए कि जो पास्कल का नियम होता है, यानी कि जो प्रेशर को मापने वाले यंत्र हैं, उससे पढ़ने से पहले हमें पास्कल का जो नियम है उसके बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी गणितज्ञ बी पास्कल ने 1953 में सिद्ध किया है कि स्थिर अवस्थाओं में कोई भी जो तरल है किसी भी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में कैसा लगाता है, समान लगाता है, यानी कि P1 बराबर P2 बराबर P3, ठीक है। तो पास्कल के नियम का उपयोग किन किन द्रव चलित मशीनों में किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है हाइड्रोलिक प्रेस, जैक, रिवेटेक, लिफ्ट तथा क्रेन आदि जो मशीनें होती है दोस्तों उसमें पास्कल का नियम का उपयोग किया जाता है। और पास्कल का नियम दोस्तों आप सभी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो प्रेशर है और प्रेशर को मापने वाले कौन कौन से यंत्र हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा यूट्यूब मीटर होता है, मैनोमीटर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं दोस्तों, प्रेशर को मापने वाले यंत्र होते हैं। दूसरी चीज़ आपने बॉर्डन ट्यूब गेज देखा होगा, है ना, ये कहाँ पर यूज होता है, तो ये सारे जो यंत्र हैं दोस्तों ये प्रेशर को मापने के लिए यूज होते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, जो दाब के मापक्रम हैं या प्रेशर स्केल हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जो दाब को मापने के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है गेज दाब जिसे हम गेज प्रेशर के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है निरपेक्ष या परम दाब जिसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, और तीसरा आपका होता है निर्बाध दाब, वैक्यूम प्रेशर। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है आप सभी ने देखा होगा, हर बार आप सभी को ये क्वेश्चन ज़रूर आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए आता है। 2016 का जो आपका सिविल का पेपर हुआ था
था दोस्तों, उसमें भी ये प्रश्न आया था। सिविल का जो आपका एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी ये दाब क्रम का क्वेश्चन क्या आता है आपकी परीक्षाओं में। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है विकल्पों में कि जो निरपेक्ष दाब या परम दाब है वो किसके बराबर होता है, तो गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यह क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, निरपेक्ष दाब या परम दाब आपका, ठीक है, वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब के बराबर भी होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्ञात करने के लिए ये जो फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पर लगाया जाता है। तो दाब क्या होता है, दाब होता है P बराबर F/A। मात्रा का आप सभी जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैनोमीटर में जो दाब है, मैनोमीटर का यूज हम कहाँ पे किया जा करते हैं, तो मैनोमीटर भी जो होते हैं साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं। मैनोमीटर होते हैं वो भी दोस्तों साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं। इसके द्वारा हमें जिस द्रव का दाब मापना होता है, उस द्रव के दाब को उसी द्रव या फिर या किसी उपयुक्त सुटेबल द्रव के स्तंभ में इक्विलिब्रियम में रखकर दाब मापते हैं। ठीक है, तो जो साधारण मैनोमीटर होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है पीजोमीटर, सबसे पहले होता है दोस्तों पीजोमीटर होता है। यू नली मैनोमीटर यानी कि यू ट्यूब मैनोमीटर होता है। तीसरा जो होता है दोस्तों एक स्तंभ या दाब मापी सिंगल कॉलम मैनोमीटर दोस्तों उसको कहा जाता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है पीजोमीटर नली या द्रव मापी नली, ये कहाँ पे यूज होती है और कैसे दोस्तों हम इसको यूज करते हैं। वहीं पर दूसरी ओर जो यांत्रिक गेज होते हैं दोस्तों, उसके आधार पर भी हम क्या करते हैं, दाब का मापन करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं दोस्तों जो यांत्रिक गेज होते हैं, मैकेनिकल गेज कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो होते हैं बार्डन नली दाब गेज, बार्डन नली गेज दाब होते हैं, डायफ्राम दाब गेज होता है और अचल भार या दाब गेज दोस्तों यहाँ पर होता है। तो ये जो यंत्र है ये कौन सा यंत्र कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में दोस्तों आपने डिस्कस में दोस्तों ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन मेरा मतलब केवल आप सभी को केवल इसके बारे में बताना था कि ये जो चीज़ें हैं ये किसको मापने के लिए यूज की जाती हैं, दाब को मापने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब यहाँ पर आप सभी को बताया गया है। हाइड्रोस्टेटिक जो लॉ होता है वो ऊर्ध्वाधर के लिए क्या होता है और ऊर्ध्वाधर नीचे के लिए क्या होता है। ठीक है, वहीं पर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन ऑफ, आपने देखा होगा जो पोजीशन ऑफ प्लेन, फोर्स, सेंटर ऑफ प्रेशर, ये क्वेश्चन दोस्तों इस पर एक न्यूमेरिकल भी आया था अभी जो 16 का आपका एग्जाम हुआ था। तो उसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको से पूछे जाते हैं। तो क्षैतिज स्थिति की बात करें तो गामा ए एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू जो है एच है वो कहाँ पर होगा, जो इसकी सेंटर ऑफ प्रेशर है इसको एच से डिनोट किया गया है ना। तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्या होगा और जो नत समतल स्थिति में दोस्तों वो क्या होगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से है। और ये जो कंडीशन है इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन 100% आपको परीक्षा में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। चाहे आपका ये कंडीशन आ जाए, चाहे आपकी ये कंडीशन आ जाए, चाहे आपकी ये कंडीशन आ जाए, जो ये सारी कंडीशन है आप सभी के लिए दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ये जो बॉयंट ऑफ फोर्स बायोएंसी है ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको परीक्षा में ये ज़रूर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे ये तीनों जो है। तो स्थायी संतुलन के लिए सबमर्ज बॉडी है और जो फ्लोटिंग बॉडी है वो इसमें अलग अलग बताया है। बी जी से ऊपर रहता है, बी जो रहता है आपका जी से ऊपर रहता है। बी क्या है यहाँ पर बायोएंसी फोर्स है और जी क्या आपका ग्रेविटी है और एम क्या है यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता होगा आप, क्योंकि ये चीज़ें आपने पढ़ी है। उसके बाद तो स्थायी संतुलन क्या है, स्थायी संतुलन के लिए बी जी से हमेशा ऊपर होता है, बी जी से ऊपर होता है। और फ्लोटिंग अगर बॉडी है तो एम जी के दोस्तों ऊपर होता है। वहीं पर स्थायी संतुलन के लिए बात करें हम तो स्थायी संतुलन के लिए बात करें तो बी जी से नीचे होता है और एम जो होता है जी के नीचे होता है। वहीं पर उदासीन की बात करूँ दोस्तों तो उदासीन अक्ष में क्या होता है, बी तथा जी एक ही बिंदु पर होता है और एम तथा जी भी एक ही बिंदु पर दोस्तों होते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, स्तरीय प्रवाह क्या होता है, संक्रमण विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है ना, लेमिनर फ्लो क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पर आप देख पाएंगे इसमें दोस्तों आप इसमें ये जो नंबर होते हैं आपके, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, फ्रोड नंबर क्या होता है, आइलैंड नंबर क्या होता है, मैक संख्या क्या होती है, बेवर संख्या क्या होती है, ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर में आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो दोस्तों इसको नोट कर सकते हैं। चलिए रेनॉल्ड नंबर के बारे में यहाँ पर बात करें तो जड़त्व बल अपॉन
श्यान बल, जड़त्व बल अपॉन श्यान बल। वहीं पर फ्रूट संख्या है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट करी होगी दोस्तों कि जो जड़त्व बल है ये यहाँ पर सभी के जो जड़त्व बल सभी में दिया गया है, ठीक है, जड़त्व बल सभी को दिया गया था। अगर आपकी याद कोई ट्रिक है या आपके पास कोई फॉर्मूला है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसको याद करने की अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दोस्तों बता सकते हैं। इसमें रेनॉल्ड्स संख्या है, फ्रूट संख्या है, आयलर संख्या है, मैक संख्या है और बेबर संख्या दोस्तों यहाँ पर ये पूछी जाती है। वहीं पर कंटिन्यूटी इक्वेशन से दोस्तों कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन से आपके कई सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रो A1 B1 बराबर रो टू A2 B2 बराबर ये स्थिर बराबर इनकम्प्रेसिव के लिए A1 B1 बराबर B2। यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण को भी प्रदर्शित करता है और नेवियर स्टोक्स समीकरण संवेग संरक्षण को दोस्तों प्रदर्शित करता है। देखिए अलग अलग चीज़ें हैं। यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण को प्रदर्शित करता है, नेवियर स्टोक्स समीकरण संवेग को भी प्रदर्शित दोस्तों करता है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।